अमित देशमुख लातूर शहर से विधायक हैं। लातूर ग्रामीण से धीरज देशमुख नाम है उनका, जो छोटे बेटे हैं उनके, और जो एक्टर है रितेश देशमुख वो बीच के हैं। ऐसा है? मैं बोलता हूँ कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले लातूर के बारे में कुछ भी नहीं सोचते। इस बार चुनाव में क्या माहौल है? यहाँ धीरज देशमुख है, दूसरा कोई नहीं आ सकता। जो भी आएगा 10 से 15,000 वोट से आएगा। अमित देशमुख लातूर शहर से विधायक हैं। लातूर ग्रामीण से धीरज देशमुख नाम है उनका, जो छोटे बेटे हैं उनके, और जो एक्टर है रितेश देशमुख वो बीच के हैं। ऐसा है? तो सबसे बड़े भाई और सबसे छोटे भाई जो हैं, दोनों लोग राजनीति में हैं, दोनों लोग विधायक हैं। तो थोड़ा सा अब आप लोग भाई, चुनाव का वक्त है, 5 साल बाद हिसाब लेने का वक्त भी होता है। तो अमित देशमुख लगातार 3 बार से जीत रहे हैं। तो पिछले अगर 5 साल की बात कर लें, 3 बार को छोड़ दीजिए, कैसा काम रहा उनका यहाँ पर क्षेत्र में? और ये अभी 15 साल से जो एक आमदार हमारे इधर है, सांसद है, उनका काम ऐसा होना चाहिए। अभी शहर का भी देख लिया तो जगह जगह पे गंदगी फैली हुई है। शहर को 8 दिन में एक बार पानी मिलता है। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी होने के लिए जो MIDC एक्विजिशन है उसमें बड़े उद्योग आनी चाहिए। और जो उद्योग वैसा तो बीजेपी वाले ने भी एक उद्योग लाया था कोच फैक्ट्री का, वो भी दो टर्म हो गए, इलेक्शन के 2 टर्म, 10 साल हो गए, उन्होंने भी वो उद्योग चालू नहीं किया। एक ही युवक के हाथ को काम नहीं मिला। इसीलिए लातूर में जो पॉलिटिकल है, दोनों ही, मैं बोलता हूँ कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले लातूर के बारे में कुछ भी नहीं सोचते। लातूर ऐसी सिटी है, एग्रीकल्चर हब है। हम यहाँ से चने की और तूर दाल पूरे महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया को पहुँचाते हैं। आशिया खंड में हमारे इधर का जो भाव निकलता है तूर का और चने का, ये लातूर में से निकलता है। और ये सोयाबीन का एक बड़ा हब है। इसके लिए इधर सोयाबीन जो कई खरीद रहे हैं, उसके प्रोसेसिंग की यूनिट जो है वो बनने चाहिए और अच्छा दाम किसानों के हाथों को मिलना चाहिए। किसानों के बच्चों को इधर काम मिलना चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि सोयाबीन बहुत होता है, मगर प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है यहाँ पर। ऐसी क्या है? कम है, ज़्यादा होनी चाहिए। चाय ले लूँ पहले मैं? ठंडी हो जाएगी। अब मैं चाय भी लातूर की टेस्ट करता हूँ जरा एक बार, देखता हूँ कि भाई, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में मैं घूम रहा हूँ, आप लोग चाय बहुत मीठी पीते हैं। अब मैं चेक करने वाला हूँ लातूर वाले मीठी पीते हैं क्या? अरे आप लोग तो चाय मीठी नहीं इतनी। मीठे है तो आपकी बात बहुत मीठी है। बात मीठी है मगर चाय, पहली चाय पी रहा हूँ महाराष्ट्र में जो कम चीनी वाली मिली है। तो जैसे अब मैं चुनाव के बारे में बात कर रहा था, है ना, अमित देशमुख के काम के बारे में क्या लगता है आपको? क्या नाम है आपका? झाड़ के कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? अभी यहाँ 25 साल हो गए। 25 साल, लंबा अनुभव है। क्या इस बार चुनाव में क्या माहौल दिख रहा है? क्या मुद्दे क्या है इस बार चुनाव में? क्या मुद्दे होते हैं? सिर्फ नेता बड़ी राजनीतिक पार्टियों के लिए निपट जाता है? नहीं, यहाँ मुद्दे तो होते हैं। क्या है जैसे मुद्दे अभी वो विकास के, वही जो बोले राजकीय जो पार्टी के नेता है, राजकीय विरोधक एक में के उनके कार्यकर्ते हैं, जैसा अभी उसने बोला, वो बोलेंगे क्या विलासराव ने कुछ नहीं किया, उसके बाद उसके बेटे ने भी कुछ नहीं किया, ऐसा ही बोलेंगे। लेकिन वो लास्ट 3 टाइम पे जीत के आ रहे हैं। क्यों दिया लातूर के लोगों ने जिता के उनको? ये सवाल तो मैं भी जानना चाहता हूँ, क्यों जीत रहे हैं? क्यों जीत रहे? तो इधर जो इन्होंने कहा कि पिता के नाम पे जीत रहे वही तो बोल रहा हूँ भाई, कि वो जो विरोधक है उनके पार्टी के, वो वही बोले कि कुछ नहीं किया। आपको लगता है किया है? हाँ, मैं आपको नहीं, मुझे नहीं लगता, इधर के लोगों को लगता है। आप इधर के लोग ही हैं ना। हाँ, तो इधर के लोगों को लगता है, इसलिए उन्होंने जिता के। क्या लगता है, मतलब कुछ बताइए। ये तो है कि 3 टर्म से वो जिता के आ रहे हैं। क्यों जिता के आ रहे हैं? कुछ तो किया होगा, इसलिए जिता के आ रहे हैं। बताइए ना क्या किया? जनता देखेगी। वो उस्मानाबाद से वो लातूर डिस्ट्रिक्ट आगे सेपरेट होने के बाद जो उस्मानाबाद में कुछ नहीं हुआ, वो इधर हुआ। क्या हुआ? अभी इधर क्या बोलो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इधर का नहीं था। दूसरा, शुगर फैक्ट्री। अगर आसपास के डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे तो सब शुगर फैक्ट्री बंद है, चलते ही नहीं। इन्होंने उनके 10 शुगर फैक्ट्री है,
लेकिन उधर चलाते हैं, पानी का प्रॉब्लम है फिर भी चलाते हैं अच्छी, किसानों को अच्छा दाम देते हैं इसलिए वो चलाते हैं। तो बाकी को किसी को नहीं चलाते आते, वो शेतकरी संगठन के जो कुछ नेता है कार्यकर्ता है उनको बोलते वो नहीं कुछ किया नहीं कुछ किया। और 10 शुगर फैक्ट्री कैसी चल रही है इधर सक्सेसफुली, 1000 करोड़ रुपए डीसीसी बैंक, दूसरा वो जो डीसीसी बैंक है वो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट बैंक, वो बैंक वो अच्छी तरह वो 100 करोड़ का नफे में चल रही है वो अभी। और आजू बाजू के डिस्ट्रिक्ट की देखेंगे तो सब नुकसान में। तो इसलिए उन्होंने कुछ तो किया है, करते हैं, इसलिए उनको लोग जिता के देते हैं। वो बोलने वाले बोलेंगे कुछ नहीं किया कुछ नहीं किया। इस बार क्या लग रहा है, जैसे सामने अर्चना पाटिल हैं, है ना, जाहिर सी बात है भाई 3 बार के विधायक हैं, तो एक सत्ता विरोधी लहर जिसको एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं वो है कि नहीं, क्या यहाँ पर क्या माहौल दिख रहा है, क्या नाम है आपका? मैं एडवोकेट जैनुद्दीन शेख, मैं एक्चुअली ग्रामीण से बिलोंग करता हूँ और हमारे धीरज देशमुख विधायक हैं। जी जी कैसा काम धीरज रहा देशमुख उनका वहाँ पे? बहुत बढ़िया काम है। क्या किया उन्होंने? वहाँ पे उन्होंने 2020 शुगर जो कारखाना है उसकी निर्मित की हुई है, और हमारा जो रेना कारखाना है और बहुत सारे दवाखानों के लिए भी उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए हुए हैं। और सबसे पहले ग्रामीण में ये माना जाता है कि किसानों के लिए क्या काम किया है, तो ये ज़रूरी है। तो किसानों के लिए उन्होंने जो किया है, जो आजू बाजू के जो कारखाने हैं उनका भाव देखिए, और अभी जो हमारे लातूर ग्रामीण के ट्यूटी का या रेना कारखाना का जो भाव देखेंगे तो उसमें तुम्हारे को तफावत दिखे। तो एक्चुअली उन्होंने उनके स्तर पर बहुत सारा अच्छा काम किया है। तो इस बार चुनाव में क्या माहौल है? या धीरज देशमुख है, दूसरा कोई नहीं आ सकता। अच्छा, हाँ, सामने कहाँ से हैं? लातूर से। लातूर से। लातूर में क्या लग रहा है, अर्चना पाटिल आई हैं सामने, शिवराज पाटिल बड़े नेता थे, काम जो अच्छा करता है उसको इसकी यह जनता चुन के देती है। तो जनता क्या सोच रही है? आप लोगों के पास तो तमाम क्लाइंट आते होंगे, पूरे शहर के लोग आते होंगे, अब तो चुनाव वाले थोड़ी चर्चा भी हो जाती होगी, तो चर्चा क्या चल रही है? अमित देशमुख आता, अमित देशमुख अमित देशमुख क्यों? काम करता है वो। पर्यायी नहीं है ना यहाँ, उसके सिवा पर्यायी नहीं है यहाँ पे। दूसरों के पास क्या विजन है? आज अर्चना ताई पाटिल को हम देंगे तो विजन क्या है उनके पास? विजन चाहिए ना। आप समझो कांग्रेस से आई हो, आप बीजेपी में जाओगे, लेकिन ये स्टेबल नेता है, ये एक विचार का नेता है और सबको साथ में लेके चलने वाला नेता है, ये सबसे बड़ी बात है। क्या नाम है आपका? संजय पाटिल, क्या करते हैं आप? वकील है, एडवोकेट। अरे वो कोट नहीं पहने थे ना, इसलिए हम पहचान नहीं पाए। नॉर्मली तो वकील साहब लोग पहचान में आ जाते हैं। तो आज आप छुट्टी है क्या आपकी? आज छुट्टी है। क्या आपको कहीं ये लातूर के रहने वाले हैं? क्या दिख रहा है माहौल चुनाव में? माहौल तो अभी बोल नहीं सकते, फाइट टाइट है। टाइट है? हाँ, टाइट है मतलब फाइट है। फाइट है। अर्चना पाटिल वर्सेस अमित देशमुख। अमित देशमुख एक तरफा मामला नहीं है। नहीं। पिछला चुनाव हम देख रहे थे, वो मजे की लीड से जीते थे, 50-60 हजार वोटों से जीते थे। अमित देशमुख पिछला चुनाव बड़े अच्छे मार्जिन जीते थे, हैं? इस बार क्या लगेगा? अभी जो भी आएगा 10 से 15 हजार वोट से आएगा। मामला टाइट हुआ क्यों, क्या कारण है? अभी उसका कुछ ऐसा कुछ नहीं। कारण क्या है? मतलब ये जो फाइट आप कह रहे हैं हो गई है, मामला टाइट हो गया, उसका कारण क्या है? कारण क्या बोलना अभी? अरे वकील साहब लोग बात तो खूब दलीलें होती हैं, कुछ बताइए।